इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में एक नया मोड़ आ गया और जिस तरह से ईरान ने अब ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में वो कड़ा कदम उठाएगा। दरअसल एक बम विस्फोट में 100 ईरानी मारे गए। उसके बाद से ईरान ने कहा है कि हमें पता है ये इजराइल की करतूत है और आने वाले समय में सही वक्त पर सही जवाब दिया जाएगा। और दूसरी तरफ एक खबर आई है कि इजराइल जो है वो ताबूत चोरी कर रहा है और अंगों की तस्करी भी कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जो है वो और बड़ा होता जा रहा है, जहां हूती जो कि यमन के लड़ाके हैं वो इजराइल बंदरगाह पर जाने वाले या वहां से आने वाले एक एक जहाज पर हमला कर रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इजराइल को मदद पहुंचाई जा सके। वहीं लेबनान के जो लड़ाके हैं वो लगातार रॉकेट लॉन्चर से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, इजरायली सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं। वहीं हमास के लड़ाके गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों से दो दो हाथ कर रहे हैं। और सोचिए, ये इजरायली सरकार की रिपोर्ट है कि उसके 10,000 सैनिक इंजर्ड हुए हैं। वहीं हमास का कहना है कि 10,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वहीं 20 से 25,000 निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है वो बता रहा हूँ। फलस्तीनी प्रतिरोध द्वारा दक्षिणी गजा क्षेत्र में इजरायली सैनिकों के खिलाफ विस्फोटक का इस्तेमाल और हमास नेता शेख अले अरौरी की इजराइल द्वारा हत्या की प्रारंभिक प्रतिक्रिया में हिजबुल्लाह ने माउंट मेरॉन पर आईडीएफ के बेहद सेंसिटिव बेस पर सीधा हमला किया है। तो ये तमाम मध्य गजा अल बुरेजी शिविर में अल कासम लड़ाकों ने सुताह विस्फोटक उपकरण से एक आईडीएफ मर्केवा टैंक को निशाना बनाया और अल यासीन 105 सेल के साथ एक अन्य टैंक पर घातक हमला किया है। अल कासम लड़ाकों ने खान यूनिस खाजा क्षेत्र में एक इमारत के अंदर पैर जमाए आईडीएफ बल के खिलाफ एंटी पर्सनल सेल का उपयोग किया। इजरायली सैनिक मारे गए हैं। बानी सुइल्ला की एक घटना सामने आई। कल दोपहर अल कासम लड़ाके 9 सैनिक वाली आईडीएफ पैदल सेना को घेरने में सफल रहे, उनसे भीड़ गए। उसके बाद मृतकों और घायलों को ले जाने के लिए इजराइल हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। तो सोचिए, अल कासम लड़ाकों ने आईडीएफ सैनिकों को पीठ में राइफल की बैरल डालकर मार डाला। वह एक दल का हिस्सा था जो एक घर का निरीक्षण करने घुस रहा था। बाकी सैनिकों को हथियारों और हथगोलों से निपटाया गया है। अल कासम लड़ाकों ने खान यूनिस बानी सुहिल्ला क्षेत्र के मध्य में एक तंग घात लाकर 8 सैनिकों से युक्त आईडीएफ पैदल सेना को बल को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ सैनिकों ने फिलिस्तीन में ताबूत चुराए हैं। क्यों? सबों से अंग निकालकर उन्हें लाभ के लिए बेचना। क्या आईडीएफ एक सेना या माफिया है? न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन इस पर स्टोरी क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरी रिपोर्ट है ये। इजरायली कब्जे वाली सेना ने गजा के पूर्व में अल तफरा कब्रिस्तान में 1100 कब्रों को अपवित्र कर दिया और 150 शवों को चुरा लिया। कब्जे की मशीनरी ने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया है। तो मानव अंगों को भी तस्करी की जा रही। हो सकता है वो अपने सेना के लिए इसको जुटा रहा हो। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा में कम से कम दूरी की मिसाइल से आईडीएफ सैनिक और अन्य सैन्य वाहनों पर बमबारी की है। खान यूनिस मान फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने मशीन गन और आरपीजी गोलों का उपयोग करके आईडीएफ सैनिकों को मार डाला है। इजरायली मीडिया ने पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह द्वारा किए गए लेबनान के 30 रॉकेट और कई आत्मघाती ड्रोनों ने उत्तरी इजराइल के माउंट मेरिन पर आईडीएफ के खुफिया अड्डे को निशाना बनाया है। सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और रेसिस्टेंस फाइटर का हमलावर आईडीएफ के नाम संदेश। हमारे बहादुर सैनिकों ने पुराने शहर के आसपास और पूर्वी क्षेत्र में कब्जा करने वाली सेना की घुसपैठ का सामना किया। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारी जमीन छोड़ो, तुम्हारे लिए कोई सुरक्षा या शांति नहीं है। तो हमास के लड़ाके लगातार सड़कों पर करारा जवाब दे रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने उत्तरी जेनिन में इजराइल कॉलोनियल जमेल चेक पॉइंट को भारी गोलीबारी की है। आईडीएफ नेबलस हमले के बाद वहां भी रेसिस्टेंस मैदान में आ गया है। पुराने शहर में तीव्र सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई हैं। विगत कई दिनों से देखा गया है कि आईडीएफ सुबह वेस्ट बैंक के विभिन्न इलाकों में हमला करता है। अभी कोलकालिया, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच झड़पें चल रही है। बलाटा शिविर से आईडीएफ की वापसी के बाद फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने भारी गोलीबारी से जेरिजिम इजराइल मिलिट्री पॉइंट जब अल तूर को निशाना बनाया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अक्ष के हिंसक झड़पें रही। आईडीएफ के एक वाहन को विस्फोटक उपकरणों से निशाना बनाया जिससे उनके लोग मारे गए और घायल हुए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं। और सोचिए, संयुक्त अभियान में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के तुल्के राम ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक आईडीएफ स्नाइपर यूनिट को तंग घात में फंसाया और उन पर गोलियों की भारी बौछार की है।
रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल महट्टा में आईडीएफ सैनिकों और उनकी लामबंदी पर भारी क्षमता वाले मोटार गोलों से बमबारी किया है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गोलियों की बौछार से इजराइल के नितजेन आज चौकी को निशाना बनाया है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने जेनिन याबाद में भारी बैराज गोलियों से आईडीएफ बल पर हमला किया है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने मशीन गनों और आरपीजी गोलों में अल मस्जिद शिविर में आईडीएफ सेना के साथ हिंसक और भयंकर झड़प में लगे हुए हैं। रेसिस्टेंस ने खान यूनिस में आरपीजी गोलों से आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया। और गजा अल तूफा में युद्ध लौटने के बाद अल-कासम लड़ाकों ने 9 जेवनी वाहनों को निशाना बनाने, पैदल सेना बलों के साथ संघर्ष करने, उन्हें स्नाइपर हथियारों और एंटी पर्सनल हथियारों से निशाना बनाने, कई सैनिकों के नष्ट करने की रिपोर्ट दी है। और जो लोग आज प्रतिरोध की धुरी के कार्यों को कमतर आंक रहे हैं वही लोग जिन्होंने गजा पर आक्रामक शुरुआत के बाद से कुछ भी योगदान नहीं किया है। लाल सागर में यमन ने जो किया है उसे मुख और विफल शासन आश्चर्यचकित है। सेना के रुख ने नई यमनी गुटों को अंसार अल्लाह के प्रति अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। तो अभी भी हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि वो इस युद्ध के मैदान से बाहर नहीं लौटेंगे और ये सबसे बड़ी खबर है। और हिजबुल्लाह के तंबू के बारे में नेतन्याहू के बयान के संबंध में तंबू के बारे में बात करना मूर्खता, अज्ञानता है। और क्या प्रतिरोध जो हर दिन इस पैमाने पर कार्रवाई करता है वास्तव में डरा हुआ है। तंबू अतीत की बात है, आज सीमाओं पर। तो सोचिए, इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह लेबनान के लड़ाके और हुती यमन के लड़ाके खुलकर लड़ रहे हैं। और उसके नेता नसरल्लाह ने अब साफ साफ कहा है। हमास ने आईडीएफ बंधकों के परिवार को चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया जिसमें साफ तौर पर कहा गया नेतन्याहू को इजराइल के बंधकों की चिंता नहीं है, अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी है। तो सोचिए, जिस तरह से आम लोगों को मारा जा रहा है उसके बाद इजराइल ने अब तय कर लिया ईरान पर आतंकवादी हमले के पीछे अमेरिका समर्थित आईएसआईएस। ईरान ने फहराया बदले का लाल झंडा। तो ईरान ने वो लाल झंडा फहराया है और इससे साफ है कि आईएसआईएस को अमेरिका मदद कर रहा है। आप सोचिए, पहले वो तालिबान को मदद कर रहा था, अब आईएसआईएस को। और अमेरिका इराक से सेना वापस बुलाएगा। बगदाद और अमेरिकी हमले की निंदा करने के बाद तुरंत बाद इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी ने 5 जनवरी की घोषणा की कि इराक अमेरिकी द्विपक्षीय समिति देश से अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की वापसी का कार्यक्रम बना रही है। तो देर सवेर अमेरिकी सैनिकों को इराक खाली और इमीडिएटली आफ्टर कंडेमिंग द अमेरिकन अटैक बगदाद, इराकी पीएम ने कहा है कि अमेरिका को खाली करना पड़ेगा जो इराक में उसके सैनिक ठिकाने हैं। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने रॉकेट बैराज से स्टोरेट नर इजराइल बस्तियों पर बमबारी की है। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा खान यूनिस में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों की सभा पर मोटार से गोलीबारी की है। गजा खान यूनिस अल जाना में अल-कासम लड़ाकों ने घर के अंदर तैनात आईडीएफ पैदल सेना के बल को 3 एंटी पर्सनल गोलों से निशाना बनाया है। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा खान यूनिस अल जाना में अल यासीन 105 सेल से निशाना बनाया है। तो ये एक बारीक खबर है, इससे आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से एक बड़ा युद्ध का सामना कर रहा है। 75 सालों से मीडिया के दम पर इजराइल फिलिस्तीन को आतंकवाद का गढ़ कह रहा था, लेकिन अब दुनिया को पता चल गया कि आतंकवाद का असली गढ़ इजराइल है, न कि फिलिस्तीन। इजरायली जानवरों का समर्थन करने वाले अत्याचारियों का अंत। मैकडोनल्ड्स ने स्वीकार किया है। सोचिए, स्टारबक्स और मैकडोनल्ड का विरोध कर रहे हैं दुनिया भर के मुस्लिम समाज। मैकडोनल्ड्स ने स्वीकार किया कि गजा युद्ध के कारण हुए बहिष्कार अभियान से उसकी बिक्री प्रभावित हुई है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स इजरायली यहूदी सैनिकों को मुफ्त खाना दे रहा है, इसलिए दुनिया भर में इसका बहिष्कार किया जा रहा है, जिससे उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों को यहूदियों की मदद करने वाली हर कंपनी का बहिष्कार करना चाहिए और गजा के उत्पीड़ित मुसलमानों की मदद और समर्थन के लिए न्यूनतम कदम है। तो द टेलीग्राफ की ये खबर है। तो सोचिए किस तरह से दुनिया भर के लोग गोलबंद हो रहे हैं और स्टारबक्स और मैकडोनल्ड का बहिष्कार कर रहे हैं। इजराइल या अमेरिका ठिकानों पर जल्द हो सकता है ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने जामकरन मस्जिद के गुंबद पर जवाबी कार्रवाई करते हुए लाल झंडा फहराया है। इस मस्जिद पर आखिरी बार बदला लेने का लाल झंडा 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद फहराया गया था। सुलेमानी की हत्या के प्रतिशोध में ईरानियों द्वारा इराक में एन अल असद अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने के बाद से इसे हटा दिया गया था। तो सोचिए, लगातार ईरान ने अब तय कर लिया है कि वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। तो इजराइल लगातार जैसे जैसे युद्ध लंबा जा रहा है वैसे वैसे फंसता जा रहा है। और सोचिए, एक तानाशाह, एक सनकी शासक सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में भी धकेल सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।